नमस्ते दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पूरा राजस्थान घूमा 7,000 के अंदर। मैं कोटा का निवासी हूँ और मैंने अपनी जर्नी कोटा से शुरू करी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कहाँ घूम सकते हैं 7,000 के अंदर राजस्थान में। तो मैंने सबसे पहले कोटा से मैं जयपुर गया, जो स्लीपर क्लास में था। ट्रेन का टिकट था ये, जो मुझे पड़ा 217 रुपये का। अगर आपको मुझसे अगर टिकट की फ़ोटो चाहिए या जहाँ मैं घूमा उसके फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं 217 रुपये में जयपुर पहुंचा। जब आप जयपुर जाओगे तो स्टेशन के बाहर ही आपको मिनी बस, लोकल बस मिल जाएगी, जो आपको 30 से 50 रुपये में आमेर छोड़ देगी। मैंने 50 रुपये लिखा है क्योंकि मुझसे तो 30 लिए थे, लेकिन कुछ बस 50 भी ले लेती हैं। जब आप आमेर प्लेस जाओगे तो वहाँ आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ आप, अगर आपको स्टूडेंट आईडी है तो आप कंपोजिटरी टिकट बना सकते हैं। कंपोजिटरी टिकट का 100 रुपये लगेगा और जो नॉर्मल टूरिस्ट है उसके 500 रुपये लगेंगे। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट आईडी लेके जाएँ। उसके बाद आमेर आमेर प्लेस जब आप पूरा घूम लोगे, बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल घूमना। उसके बाद घूमने के बाद आप आमेर से बाहर आओगे तो जो ऑटो वाले हैं वो आपको नाहरगढ़ ले जाएंगे और नाहरगढ़ से वहाँ पे ये लेक पे छोड़ देंगे, जल महल पे छोड़ देंगे और 300 रुपये लेंगे। कोई से मुझसे तो सारे ने ये मांगे, पर मैंने एक ओला कर ली थी। वहाँ पे ओला बाइक वाला था, ओला कर ली थी, जो 250 रुपये में वो मुझे नाहरगढ़ ले गया और वहाँ से बड़ी चौपड़ छोड़ दिया। बड़ी चौपड़ के पास ही हवा महल है, तो मुझे इन सब में 250 रुपये लगे बड़ी चौपड़ तक छोड़ने में। फिर उसके बाद मैंने 150 का खाना खाया और वहाँ पे मैंने फ़ोन चार्ज किया, क्योंकि फ़ोन चार्ज करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने फ़ोन चार्ज किया। फिर मैंने हवा महल देखा, जंतर मंतर देखा, एल्बर्ट हॉल देखा। ये हवा महल, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल, इन सब के टिकट कंपोजिटरी टिकट में ही मतलब इंक्लूड है। फिर 50 का ऑटो में, मतलब हवा महल से जंतर मंतर तक तो पास में आप घूम सकते हो, लेकिन जंतर मंतर से आपको एल्बर्ट हॉल जाने के लिए एक ऑटो का टिकट ऑटो लगेगा, तो ऑटो चले जाना। उसके बाद 20 रुपये से 20 रुपये की ऑटो करके एल्बर्ट हॉल देखने के बाद आपको स्टेशन चले जाना। तो इन सब में मेरा ये जो खर्चा मिला क्या है, जयपुर में मेरे को कोटा से जयपुर पूरे घूमने में 837 रुपये, 837 रुपीज़ का मेरे को कॉस्ट पड़ा। फिर मैं शाम को 5:45 बजे की ट्रेन थी, उससे बैठ के मैं जैसलमेर चला गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, नाइट की ट्रेन थी तो मेरे होटल के पैसे बच गए और मेरा टूर भी हो गया और मेरे पैसे भी बच गए। तो 387 रुपीज़ में मैं जयपुर से जैसलमेर चला गया और सुबह मैं पहुंच गया। अब सुबह पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा 25 तक चाय नाश्ता किया मैंने, और 20 वाला ऑटो वाले ने 20 रुपये में मुझे फोर्ट तक छोड़ दिया। अब फोर्ट घूम लेना, आप, बहुत अच्छी फोर्ट है, एकदम सकड़ी सकड़ी गलियाँ, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको घूमने में। फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ एक पटवों की हवेली थी जिसका टिकट 200 था। ये बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी मैंने ले लिया, मुझे देखना था। फिर 140 का खाना खाया। ये खाना स्टेशन के पास में ही, होटल से थोड़ी दूर पे कृष्णा होटल नाम से, मैंने वहाँ पर खाना खाया है। और फिर वापस मैं जैसलमेर से 15:10 की ट्रेन थी, तो उसमें बैठ गया और जोधपुर चले गया। तो मेरे ये जैसलमेर में मेरे 800 रुपये खर्च हुए सब मिला के, ठीक है। उसके बाद आप जोधपुर चले जाना ट्रेन से। ये आपको वो शाम को 8:20 पे वो जोधपुर छोड़ देगी। अब यहाँ पर मैंने अपना पहला होटल लिया, होटल शिवा, जो 500 रुपये का था। वैसे वहाँ पे एक धर्मशाला भी है, अगर आप चाहो तो 300 रुपये में आप धर्मशाला में भी रुक सकते हो, उससे भी कम में रुक सकते हो। पर मैं थक गया था और मुझे होटल ही दिखा तो मैंने ले लिया। 500 में मुझे यहाँ पे रूम मिल गया, स्टेशन के पास में ही है। अब मैं क्या थोड़ा पैदल चलने वाला इंसान हूँ, तो मैं पैदल गया। वो क्लॉक टावर गया पहले, क्लॉक टावर के 25 रुपये थे। फिर क्लॉक टावर से मैं पैदल हेरिटेज वॉक है, मतलब जोधपुर में हेरिटेज वॉक है, उससे आप पैदल चलते मेहरानगढ़ जा सकते हो। तो फिर मैं हेरिटेज वॉक गया। मेहरानगढ़ में 200 का टिकट लगा मेरा, पता नहीं, मेरी स्टूडेंट आईडी उस वक्त वो बैग बाहर रख लेते, मेरा बैग बाहर रख लिया, तो स्टूडेंट आईडी उसी में रह गई। तो फिर मेरे को 200 रुपये देने पड़े। स्टूडेंट आईडी होती तो 100 रुपये लगते। फिर मैं वहाँ से जसवंत थड़ा गया, पास में ये मेहरानगढ़ से जसवंत थड़ा। और फिर जसवंत थड़ा का 50 का टिकट था, तो वहाँ घूम के फ़ोटो खिंचा के उसके बाद मैं ऑटो लेके 70 रुपये में जोधपुर बस स्टैंड पहुँच गया। जोधपुर में मेरे 1060 रुपये खर्च हुए, क्योंकि यहाँ पर 500 का होटल भी इंक्लूड था। फिर जोधपुर से मैं रणकपुर के लिए निकला रोडवेज बस से। बस का किराया 190 रुपये था। तो फिर मेरे बस से निकला और फिर मैंने वहाँ पे एक रणकपुर से पहले एक गांव टाइप है, सादड़ी आती है, तो वहाँ पे मैं 300 रुपये का रूम लेके रुक गया। एक मुक्तिधाम नाम से धर्मशाला है सादड़ी में, वहाँ पे रुक गया। 25 रुपये मैंने चाय नाश्ते के हैं, ठीक है। फिर रात मैंने वहाँ पे गुजारी। उसके क्योंकि सादड़ी में ना रूम मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। होटल भी है वहाँ पे, पर मैंने धर्मशाला ली थी। फिर सुबह रोडवेज बस पे चाय नाश्ता करके 20 रुपये में मुझे रणकपुर छोड़ दिया। फिर मैं रणकपुर घूमा पूरा। उसके बाद मुझे कुंभलगढ़ जाना था, तो मैं बस लेके वापस से, मतलब सुबह रोडवेज बस लेके रणकपुर से मैं सायरा गया 30 रुपये में। सायरा से मुझे मिनी बस मिली, जो 60 रुपये में मुझे कुंभलगढ़ छोड़ दिया। उसने 60 रुपये में कुंभलगढ़ छोड़ दिया। और
इसमें सायरा से बहुत सारी जीप चलती है, आप जीप में भी जा सकते हो, पर एक मिनी बस थी तो उसने छुड़ाया। और ये बहुत लंबा सफ़र था मेरा, मतलब गाँव होती होती गई थी। फिर कुंभलगढ़ में 50 रुपये का टिकट लगा, मैंने कुंभलगढ़ घूमा। उसके बाद कुंभलगढ़ में बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, तो मुझे 240 का खाना मिला, तो फिर मैंने खाना खाया। फिर वहाँ से कुंभलगढ़ में जीप, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर मुझे एक जीप मिली। बहुत टाइम, मैंने 1 घंटा वेट किया। 1 घंटा मिलने के बाद मुझे एक जीप मिली जो मुझे 30 रुपये में केलवाड़ा छोड़ दिया उसने। तो मेरे जोधपुर से लेकर कुंभलगढ़, मतलब रणकपुर और कुंभलगढ़ में दोनों को मिला के मेरे 940 रुपये हुए। अब ठीक है, कुंभलगढ़ घूम लिया था मैंने, आपको बता ही दिया है कि कुंभलगढ़ घूम लिया। मैं केलवाड़ा पहुंच गया था। केलवाड़ा से मुझे कुछ काम था तो है नहीं, तो मुझे नाथद्वारा जाना था। तो 100 रुपये की बस लेके, एक प्राइवेट लोकल बस होती है, उससे मैं नाथद्वारा पहुंचा। नाथद्वारा में मैंने 100 का खाना खाया। तो 50 रुपये ऑटो वाले ने ले लिए मुझे श्रीनाथ जी टेम्पल जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए। फिर वहाँ जाके मैं, रात के टाइम पे तो टेम्पल बंद रहता है, तो मैं रात को पहुँचा था क्योंकि। तो फिर उसके बाद मैंने 200 का मुझे रूम मिला। धर्मशाला थी, वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ आपको मतलब बहुत सारे होटल भी लोग खींच के ले जाएंगे, आपको 400 में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा, पर मैंने 200 वाला ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ी बचत करनी थी। तो मेरा ये नाथद्वारा, केलवाड़ा से नाथद्वारा तक मेरा पूरा खर्चा हुआ 450 रुपये, ठीक है। उसके बाद उदयपुर गया मैं, नाथद्वारा से उदयपुर गया बस लेके। 70 रुपये में रोडवेज बस थी, उसने मुझे उदयपुर पहुंचा दिया। उदयपुर में मैं सिटी प्लेस घूमा, आहड़ म्यूजियम, प्रताप म्यूजियम, बोट ली। बोट के 180 रुपये, ट्रांसफर फूड, इन सब के यहाँ पे टिकट देखे रखे। सिटी प्लेस का टिकट 100 रुपये स्टूडेंट ID पे, नहीं तो 300 रुपये है, बाकी सब टिकट प्राइस लिखे हुए हैं। तो मेरे यहाँ पे नाथद्वारा से उदयपुर मेरे पूरा घूमने में 760 रुपये लगे। फिर मैं उदयपुर से चित्तौड़गढ़ गया। अब आप देख लो कि 100 रुपये लगे मेरे चित्तौड़गढ़ के। मैंने चित्तौड़गढ़ में मैं नाइट में पहुँचा, मैंने खाना वाने का सब देखा। नाइट में पहुँचा मैं, और यहाँ पे मैंने किसान भवन वाले होटल में रुका। फिर सुबह उठ के ऑटो किया, फोर्ट तक पहुँचा। ऑटो में 150 रुपये का टिकट था, लेकिन सॉरी फोर्ट का 50 रुपये का टिकट था, लेकिन अंदर जाने के बाद 2-3 और जगह है, वहाँ भी आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो उसका भी टिकट लिया, तो ज़्यादा नहीं, 25 का है, तो 100 रुपये मान लो आप दोनों मिला के। तो 50 रुपये वापस आने के स्टेशन से छोड़ा, और 100 रुपये का फूड खाया मैंने, खाना खाया वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने एक टिकट बुक कर लिया वापस कोटा आने का। मैंने कोटा से जर्नी शुरू करी थी, तो वापस कोटा ही आ गया। मेरी ट्रेन थी 13:25 को, जो मुझे कोटा छोड़ दी शाम को 5 बजे। यहाँ मेरे 157 रुपीज़ लगे, 157, ठीक है। अब जो टोटल मैं करता हूँ, तो टोटल मेरे 837, मतलब ये कुल मिला के मेरे 5904 रुपीज़ लगे, अप्रॉक्स 6000 मान लो आप, क्योंकि इसमें मैंने अभी कहीं पे मैंने चाय और नाश्ते का खर्चा नहीं जोड़ा है, तो अब टोटल 6000 रुपये मान लो। उसके अलावा मेरे तो 7000 के आसपास उठे थे, क्योंकि मैंने शॉपिंग भी करी थी। तो मैंने कम से कम आपको बताया, ये कम से कम आपको जब भी आप जाओ तो ज़्यादा रुपये लेके निकलना, कम से कम आप जेब में 10,000 रुपये लेके निकलना। इतने में तो मेरा हो गया है। आपका 7,000 में हो जाएगा या 8,000 में हो जाएगा। मेरा तो 7,000 में शॉपिंग मिला के हो गया था। तो आप कम से कम 9,000 तो लेके ही जाना, ठीक है। थैंक यू।